सोचिए, अगर आप रात के 12 बजे किसी सुनसान सड़क पर चल रहे हों और अचानक सामने से तेज रफ्तार में आपको एक गाड़ी आती दिखे। हेडलाइट इतनी तेज कि आपकी आंखें जलने लगे और आप डर के मारे पलकें बंद कर लें, और जब आंखें खोले तो वो गाड़ी वहाँ हो ही ना। तो आप क्या सोचेंगे? इत्तेफाक, नज़र का धोखा या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सबकी होस्ट लेकर आई हूँ एक नई कहानी एक बार फिर। ये कहानी किसी की असल ज़िंदगी पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम नीलानी मुखर्जी है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। बात उस समय की है जब मैं एक कारपोरेट कंपनी में काम करता था। कंपनी का समय निर्धारित था, सुबह से रात 10 बजे तक। मेरा घर कंपनी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं कभी बस, कभी टैक्सी तो कभी कैब लेकर घर पहुंचता था। हर दिन मुझे घर जाने में 10:30 या रात के 11 भी बज जाते थे। इसलिए मेरी पत्नी रात 11 बजे तक मेरा इंतज़ार करती थी, उसके बाद मुझे फ़ोन करती थी। वो कहते हैं ना कि आपका जीवन साथी अगर आपके साथ रहता है तो वो आपको हर परेशानी से बचाता है। उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। हालांकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ, मुझे उसने इस बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। उस दिन ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे निकलते निकलते रात के 10:30 बज चुके थे। घर जल्दी पहुंचना होगा, रात भी काफ़ी हो गई है। पता नहीं कोई टैक्सी या गाड़ी मिलेगी या नहीं। मुझे आज शॉर्टकट लेना होगा उस पुल के रास्ते। और सुमन भी तो घर पर इंतज़ार कर रही होगी। उस रात में यही सोचते सोचते तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। शहर से थोड़ा बाहर पुराने पुल के पास वाली वो सड़क जहाँ दिन में भी लोग कम ही जाते थे, और रात में तो जैसे सड़क खुद ही सांस रोक लेती थी। उस दिन मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट लेकर जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, और मैं पुराने पुल वाली रोड पर चल दिया। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था और मैं आगे चलता चला जा रहा था। सड़क संकरी थी, एक तरफ सूखा हुआ नाला और दूसरी तरफ जंगली झाड़ियाँ। पुल अब भी दूर से दिखाई दे रहा था, पुराना लोहे का बना हुआ, जिसकी रेलिंग जगह जगह से टूटी हुई थी। मैंने घड़ी देखी, जिसमें रात के 10:47 हो रहे थे। अगर यही रास्ता लिया है तो 15 मिनट बच जाएंगे, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। इतनी ठंडी कि पसीने से भीगी मेरी गर्दन अचानक ठंड से सिहर उठी। तभी अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई और मैं वहीं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा हो, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मुझे लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है, और वैसे भी मैं पहले से ही बहुत परेशान था। इतना सोचकर मैं फिर से चलने लगा। तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद ही मुझे वो आवाज़
फिर से सुनाई देने लगी। और इस बार वो आवाज़ किसी औरत के पायल की थी जो छन छन करके बज रही थी। आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि ऐसी सुनसान और खाली रास्ते पर किसी औरत का होना क्या सच्चाई है या फिर ये मेरा वहम है। मैं फिर रुका और इधर उधर देखा, लेकिन पहले की तरह ही मुझे इस बार भी कोई दिखाई नहीं दिया। अभी मैं पुल के पास ही पहुंचा था कि मुझे जोरों की ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी के मौसम में बर्फ पड़ रही हो। मेरे हाथ पांव धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे और मैं अपने हाथों को मलता हुआ अपने शरीर से गर्माहट लाने की कोशिश कर रहा था और अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था ताकि मैं उस पुल को पार करके जल्दी ही सड़क के किनारे आ सकूं। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब तकरीबन 10 से 15 मिनट के चलने के बाद मैंने देखा कि मैं अभी भी उसी पुल पर खड़ा हूँ। और ऐसा नहीं था कि पुल बहुत लंबी थी। एक छोटी सी महज 10 से 15 फीट की वो पुल उस दिन खत्म ही नहीं हो रही थी। ये देखकर अचानक मेरे माथे से पसीने छूटने लगे, क्योंकि तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा ये यकीन हो चुका था कि यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता चला गया। तभी अचानक मेरी नज़र मेरी कलाई पर लगी घड़ी की तरफ गई, जिसमें अब 11 बज चुके थे। मैंने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, सुमन इंतज़ार कर रही होगी, एक फ़ोन कर लेता हूँ ताकि उसे तसल्ली हो जाए। यही सोचकर मैंने अपनी पत्नी सुमन को फ़ोन लगाया। जब उसने फ़ोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि हेलो सुमन, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज ऑफिस में बहुत काम था, तुम इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना। मैं फ़ोन पर ही था और इससे पहले कि मेरी पत्नी सामने से कुछ बोले, उससे पहले मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं पीछे पलटा। फिर मैंने जो देखा वो बहुत ही अचंभित कर देने वाला था। मेरे पीछे मेरी पत्नी खड़ी थी, लाल साड़ी, बालों में काले गुलाब का गजरा जो मेरी सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं उसे देखकर ही चौंक गया और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं बहुत ही अचंभित था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। अगर मेरी बीवी यहाँ है तो घर के लैंडलाइन नंबर पर मेरे कॉल करने पर फ़ोन किसने उठाया था? मैं कुछ समझ पाता कि तभी गुलाब की इतनी तेज खुशबू आई कि मैं देखते ही देखते मदहोश होने लगा। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो खुशबू ही कुछ अजीब थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इतने में सुमन मेरे करीब आई और बोली, आज घर मत जाओ, मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपनी उंगलियों से मेरे बालों के साथ खेलने लगी। अंदर ही अंदर मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी, मुझसे लिपटने लगी,
देखते ही देखते वो मुझसे ऐसे लिपट गई कि उसके और मेरे दरमियान हवाओं के गुजरने का भी फासला नहीं था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं जैसे नींद से जाग गया, मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई और मैं होश में आ गया। लेकिन मेरी घिघी तब बंद हुई जब मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी पत्नी सुमन की फ़ोटो देखी। उस वक्त सुमन मुझे फ़ोन कर रही थी। मैंने झट से उसका फ़ोन उठाया। सामने से सुमन बोल रही थी, कहाँ हो तुम? कब तक आओगे? उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई चिड़िया मेरे कान से उड़ गई। मैं एकदम अचानक होश में आ गया। खुद को संभालते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बस पहुंचने ही वाला हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, खाना तैयार रखना। और फिर घर पहुंचकर मैंने जब अपनी पत्नी को सामने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी पत्नी ने मुझसे कई बार पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उस हादसे को गुजरे करीब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मेरी पत्नी को ये नहीं मालूम हुआ कि मैं उस दिन क्यों रो रहा था। क्योंकि मेरी पत्नी एक पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में साइंस की प्रोफेसर है। वो बच्चों को प्रैक्टिकल होने की शिक्षा देती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस हादसे के बारे में जानकर वो अपनी सोच बदल ले। इस हादसे को गुजरे कई साल बीत गए, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उस रात अगर सुमन का फ़ोन ना आता तो शायद आज ये कहानी सुनाने वाला कोई और होता। इसलिए अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको कोई पुकारे या किसी के होने का एहसास हो या फिर कोई अपना बनकर पास बुलाए तो एक पल के लिए रुकिएगा।